भारत माता की इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कार्रवाई करनी होगी, शौचालय प्रदर्शियों पर कार्रवाई करनी होगी, सरकार के दोषियों पर कार्रवाई करो, शौचालय निर्माण कार्य के दोषियों पर कार्रवाई करो, अरे जनता की सुविधाओं को लूटने वालों पर कार्रवाई करो, अरे शौचालय निर्माण कार्य के दोषियों पर कार्रवाई करो। भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल केजरीवाल। निकलो घर मकानों से, अरे जनता की सुविधाओं में पलीता लगाने वालों पर कार्रवाई करनी होगी, भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी, दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी, तानाशाही नहीं चलेगी, दोषियों पे कार्रवाई करनी होगी, प्रदेश सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, गरीबों को अधिकार देना होगा, गरीबों को अधिकार देना होगा, दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। भाई आपने ज्ञापन दिया था कलेक्टर को, ठीक है, कलेक्टर ही उनके हमको जो देगा कार्रवाई करने के लिए, जैसे ही आगे तब कार्रवाई करें। सर आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता कि इस पर कार्रवाई की जाए, फिर लेटर हमारी कार्रवाई हुई है कैसे हुई? सर लेटर आप लिख सकते हैं कि हमने जो इनने जांच कराई थी उसके हमको जो आपने जांच करी उसका लेटर आप भी बुलवा सकते हो। 17 मई 2019 को राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने जो ये दस्तावेज निकाले हैं, इन दस्तावेजों में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, हमने इससे कलेक्टर की जांच की मांग करी थी। उस समय तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोड़े जी थे, जगदीश गोमे जी अपर कलेक्टर थे, उनने एक जांच कमेटी बैठा ली। जांच कमेटी ने 1 माह बाद जांच रिपोर्ट पेश करी। जांच रिपोर्ट में 4320 शौचालय के निर्माण कार्य में अनुमानित 28 शौचालय में 24 शौचालय में अनियमितताएं पाई गई। वो रिपोर्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने वापस मांगी। उनके द्वारा कलेक्टर के माध्यम से जब जाँच कराई गई थी तो कलेक्टर की ये जिम्मेदारी बनती थी कि नगर पालिका में इस आवेदन को आप तक पहुंचाते। लेकिन एक बात मैं ये कहना भी चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे जो स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनकी भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी 6 करोड़ की जांच बैठी हुई है और अपने शब्दों को जनता के बीच में रखें। एक शौचालय एक प्रधानमंत्री ने और एक मुख्यमंत्री ने अच्छे सपनों के साथ, एक सोच के साथ इन सपनों को जनता के बीच में लाया था, लेकिन 4320 शौचालय 5,92,16,000 रुपए के जो निविदाएं निकाली गई 6 भागों में, इन 6 भागों की निविदाओं में 2 करोड़ में मेसर्स रंजीत सिंह जी का ठेका है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के वो रंजीत सिंह जी जिला मंत्री हैं। उसके बाद इन 6 की 6 कार्यदेशों की निविदाओं में, इन 6 के 6 कार्यदेशों में बैतूल के पूर्व विधायक माननीय हेमंत कंडेलवाल जी को इन कार्यदेशों के, इन सरकारी कार्यदेशों की प्रतिलिपियां, जनता की जो सुविधाएं थी, शौचालय थे, वो हमारे शहर के ऐसे कौन से गणमान्य जनप्रतिनिधि थे जो उन्हें उस समय 2015-16 में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने वो कार्यदेश की प्रतिलिपियां बैतूल प्रेषित करी। मैं जानना चाहता हूं कि ये जनता सारनी शहर की जनता के लिए थी कि इन जनता की समस्याओं में कमीशन खोरी चल रही थी या बंटाधार किया जा रहा था। एक भी शौचालय, मैं इस आपके नगर पालिका के प्रांगण के बाहर से मैं ये आप लोगों को चुनौती देता हूँ, ये आप लोगों से एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए अनुमति चाहती है आम आदमी पार्टी कि एक शौचालय निर्माण कार्य इस एस्टीमेट और डिजाइन के आधार पर आम आदमी पार्टी को बनाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं बिना अनुमति के नहीं बना सकता हूँ। और साबित करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपनों को जिस डिजाइन में वो शौचालय बनने थे जनता के लिए, वो शौचालय नहीं बने हैं। और अगर ऐसे शौचालय अगर बनाना है तो मेरा कहने का मतलब ऐसे जनता के पैसों का बंदरबाट मत कीजिए। के लिए अगर आप किसी प्रकार से लिखित आदेश नहीं देते हैं कि हमारे द्वारा कलेक्टर के माध्यम से ये कार्रवाई हुई है,
और इन फर्मों पर और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर ये कार्रवाई की जा रही है तो फिर उसके बाद में हम स्वतंत्र होंगे। सर इसमें एक और चीज़ है, जिस प्रकार पहले के अधिकारियों ने पैसे खा के घटिया निर्माण को प्रोत्साहित करा, दूसरी चीज़ है सर इसमें हमारे एक साथी ने, वरिष्ठ साथी ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा के अपने सर का ताज आपके यहाँ पे बिल्कुल मुंडवा के अपने आपको, सर हम पैसे तो दे नहीं सकते जैसे पुराने अधिकारी पैसे खाए, लेकिन सर हम सबके बाल ला के देंगे आपको। विगत 13 महीने से आम आदमी पार्टी 6 करोड़ के शौचालय के फर्जीवाड़ों को, भ्रष्टाचारियों पर लगातार अंकुश लगाए जाने पर, तत्काल इन पर कार्रवाई किए जाने को लेकर लगातार संघर्षरत है। 13 महीनों में आम आदमी पार्टी के द्वारा पहली बार सड़क पर उतरकर हमारे सपन कामला जी के जो अपनी एक प्रतिष्ठा है उसका केस दान कर हमने अपना विरोध दर्ज कराया है कि तमाम 4320 शौचालय के हितग्राहियों पर उनकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है फर्मों के द्वारा, उन फर्मों में कार्रवाई करने वालों पर, उन फर्मों पर शौचालय निर्माण कार्य करने वालों पर नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। कलेक्टर महोदय को भी हमने लिखित में दिया था, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को भी दिया था, नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारियों पर दिया था। इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जनता की हितग्राहियों को, जनता की सुविधाओं को देखते हुए अभी तक किसी प्रकार की आम आदमी पार्टी को अवगत नहीं कराई गई है। 6 करोड़ को भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया गया है, कितना भुगतान किया गया है, कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में आकर अपनी बात को रखने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका अधिकारी महोदय जी का कहना है कि जिला कलेक्टर के द्वारा जो जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन आया है, कलेक्टर हमें निर्देश देंगे, आदेश करेंगे कि आप इन संबंधित फर्मों पर कार्रवाई कीजिए, संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि 13 महीनों में क्या आपको नहीं लगता है कि संबंधित विभाग का अधिकारी उसी विभाग में बैठा हुआ है? क्या वो संबंधित विभाग में उस दस्तावेजों में खिलवाड़ नहीं करेगा? क्या बदलाव नहीं कर सकते? क्या 13 महीने में वो 4320 शौचालयों में क्या वो 13 महीने से लोग जो अपने सुविधाओं के लिए बनाया गया था वो लोग आज बैठ नहीं पा रहे हैं? आपको नहीं लगता है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है? आपको नहीं लगता है इस शहर की, इस आवाम के जो टैक्स का पैसा, जो खून पसीने का पैसा है, जो योजनाओं में लाया जाता है, परिषदों में बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर, संसद में बैठकर जो विधान परिषद में पास किए जाते हैं करोड़ों अरबों के बिल, वो इस देश के 135 करोड़ की आवाम का पैसा होता है। इनके पैसे नहीं होते हैं, इन भ्रष्टाचारियों के पैसे नहीं होते हैं। ये तो घरों में बैठकर ठेका ले लेते हैं क्योंकि सेटिंग हो जाती है। सेटिंग 20% तेरा, 10% तेरा, 50% मेरा और बचा खुचा जनता का। तो यहाँ पर भी खुलेआम बंदरबाट कमीशन खोरी की गई है। मेरा मानना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। मेरा मानना है, इसलिए खुले तौर पे बोलूँगा क्योंकि माननीय यहाँ के गणमान्य नागरिक माननीय रंजीत सिंह जी जो जिला मंत्री हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दस्तावेज बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेसर्स रंजीत सिंह जी के द्वारा 2 करोड़ रुपए के शौचालय निर्माण कार्य किए गए थे। अब आप सोच लीजिए कि जिस राजनीतिक दल के गणमान्य नागरिक, स्वयं एक पार्टी के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री उसी सत्ता में बैठे हुए, उसी पार्टी के सत्ताधारी पार्टी में रहने वाले जिम्मेदार लोग इस प्रकार के घटिया निर्माण कार्यों में अगर पलीता लगाएंगे तो दूसरे लोगों को क्या सीख मिलेगी? 6 करोड़ का शौचालय है साहब, जनता का शौचालय है। मैं तो विधायक, सांसद और अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उन विभाग के अधिकारियों से बोलता हूँ, उपयंत्री और समयपाल से, कि आप लोगों से निवेदन है कि 6 महीने के लिए वो शौचालय अपने घर में उठा कर ले जा लीजिए। 6 महीने आप भी उपयोग कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि इसका उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। मजाक बनाकर रख दिया है सरकारी योजनाओं में। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से आपको 7 दिन के लिए आश्वासन दिया गया कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए। आज आपका सांकेतिक ये हड़ताल थी, मुंडन था, इसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा रूप क्या होगा इसका? देखिए, हमने आज से 5 दिन पहले भी हमने इनको सूचित कराया है, नगर पालिका महोदय से, सीएमओ महोदय को भी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदया जी को भी, और 26 तारीख को खुद बैतूल जाकर हमारे 10-15 लोगों के सदस्यों ने मुख्य हमारे जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं उनको इस बात से अवगत कराया है कि महोदय जी, इस प्रकार से निर्माण कार्यों में धांधली हुई थी,
जिसकी जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि वहां पर अनियमितताएं बरती गई हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि 29 जून को हमारा सांकेतिक मुंडन है, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं दोषियों पर तो हमें मुंडन कराने पर हमारे पार्टी के प्रमुख साथियों को जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है उसकी अपना एक जो समाज में प्रतिष्ठा है उसे कुर्बान नहीं करनी पड़ेगी। हमने तो इसे ये भी ला कर रख दिया कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम अपनी प्रतिष्ठा को ही आपके बीच में रख देते हैं। अगर मुख्यमंत्री सब प्रधानमंत्री के शौचालय में इस प्रकार से पलीता लगाने वालों पर भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुझे नहीं लगता है साहब कि जनता को सुविधाओं मिलनी बहुत आसानी होगी और जनता खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी। इसमें मेरा जैसा मानना है कि कलेक्टर महोदय के ऊपर भी दबाव है। इसमें बैतूल के जो पूर्व बैतूल के जो विधायक हैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, उनका भी कार्यादेशों में उल्लेख है। मतलब एक सरकारी दस्तावेज राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक भी सरकारी दस्तावेज किसी भी एक आम नागरिक को नहीं दिए जा सकते, वहीं पर नगर पालिका के द्वारा कार्यादेशों की प्रतिलिपि अगर राजनीतिक दलों के पूर्व बैतूल विधायक को हेमंत खंडेलवाल को भेजी जा रही है तो इसमें ज़्यादातर भारी मात्रा में कमीशनखोरी की गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी पूरी रूप से जांच होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि जनता की सुविधाओं में पलीता लगा रहे हैं और अपनी संपत्ति का इजाफा कर रहे हैं। ये जनता खड़ी है, ये शौचालय इनके शौचालय बने हो बाहर खड़े हुए हैं, उनसे भी आप वर्जन लीजिएगा कि शौचालय कैसे बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी तथ्यों पे बात करती है, दस्तावेजों पे बात करती है, जो कलेक्टर ने स्वयं ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया है कि कार्रवाई इसमें जांच में अनियमितताएं बरती गई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है पत्रकारों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कलेक्टर से सवाल करना चाहिए। हम जनता की आवाज़ बनकर जनता के बीच में लड़ रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध है कि जनता की आवाज़ को इन गूंगी बहरी सरकारों के सामने, इन लोगों के बीच में ले जाकर अपनी बात को रखें कि इन विषयों पर अपनी जो है मौन को खोलें, मुख दर्शक ना बने। जनता परेशान है। आज सांकेतिक मुंडन था, 1 हफ्ते का समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी के द्वारा दिया गया है। 7 दिवस के भीतर अगर आम आदमी पार्टी को लिखित तौर पर जानकारी नहीं दी जाती कार्रवाई से संबंधित तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के साथी बैतूल में जाकर जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने हमारे 6-7 साथी सामूहिक रूप से मुंडन कराएंगे। उसके बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। तमाम दस्तावेज रखे हुए हैं हमारे पास पे, हमारा कार्यपालिका पे विश्वास है, इसीलिए कार्यपालिका से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। आज सांकेतिक मुंडन आपके माध्यम से कराया गया। आज आपका प्रोग्राम था नगर पालिका के सामने मुंडन कराने का, लेकिन आपको सैलून में क्यों कराना पड़ा? सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तब मोनिका विश्वकर्मा जी जो हमारे माननीय दंडाधिकारी है, तहसीलदार मैडम, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे ये कहा कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है इसमें आप सार्वजनिक स्तर पर जाकर अपना मुंडन नहीं करा सकते, और यदि आपको मुंडन कराना है तो आप सैलून में जाके मुंडन कराइए और उसके बाद जाके आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उनका सम्मान करते हुए, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हुए आज वहाँ पे मैंने मुंडन कराया सैलून में, और वहाँ से मुंडन और अपने केस को लेते हुए हम लोग तमाम हमारे आम आदमी पार्टी साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे लगता है आज उनकी प्रदेश में सरकार है और एक नगर से लेके केंद्र तक उनकी सरकार है। उन्हें ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं नतमस्तक है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। तो ये जनता के लिए उचित नहीं है। गृह मंत्रालय के जो कानून होते हैं, जो दिशा निर्देश होते हैं, वो तमाम 130 करोड़ जनता देशवासियों के लिए है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज आपके माध्यम से मुंडन कराया गया, ये मुंडन का अगर कोई सफल परिणाम नहीं निकलता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? जैसा कि अगर इस जो आज मुंडन के द्वारा जो हमने एक विरोध दर्ज कराया, भ्रष्टाचारियों पे प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई नहीं की जा रही है, लगभग इस मामले को 13 महीने हो चुके हैं। जैसा हमारे अजय भाई अजय सोनी जी ने कहा, अगर 1 हफ्ते के भीतर अगर नगरीय प्रशासन के द्वारा, प्रमुख अधिकारी के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो सामूहिक रूप से हम सांसद और विधायक महोदय, जो जिला सांसद
और बैतूल योगेश पंडाग्रे जी के कार्यालय में जाकर सामने जाकर हम सामूहिक रूप से हम अपना मुंडन करवाएंगे। और यदि वहाँ पर भी किसी प्रकार की अगर हमारे सांसद महोदय या जो हमारे स्थानीय विधायक है, ये अगर इनकी नींद अगर नहीं खुलती है, अगर ये कुंभकर्ण की नींद सोना चाहते हैं, तो मजबूरन हमको न्यायपालिका जाना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण रूप से संविधान को मानती है और हमारे सरकारों को जो भी दिशा निर्देश रहते हैं उसका हम पूरी तरीके से अनुशासनात्मक रूप से पालन करते हैं। और इसी पालन को मानते हुए, हमारे संविधान को मानते हुए, हमने आज भी जो हमारा प्रदर्शन करे, हमने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करे। हमने बाकायदा, हमारे पूरे साथियों ने यहाँ पे मास्क पहन के यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन भाजपा ने कल जिस प्रकार से पुतला दहन करी है पूर्व मुख्यमंत्री का, उससे प्रतीत होता है कि भाजपा संविधान पर विश्वास नहीं करती है। भाजपा किसी भी प्रकार के सरकार के फैसलों पे अमल नहीं करती है, ना ही उन पर भरोसा करती है। और कहीं ना कहीं आज भारत में जिस प्रकार से कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व भी हैं। कैसे कह सकते हैं आप ये बात, किस तरह से? बिल्कुल, जिस प्रकार के आपने देखे पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने जगह जगह आंदोलन करे, बड़ी भीड़ इकट्ठी करे है ये, और भी इनने भारत में जगह जगह भाजपा ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करी है। इससे कोविड-19 के फैलने की आशंका है, चूँकि ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है, और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है भारत देश में।